हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आप में से फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट से जो कि यहाँ पर पिछला कोई भी चैप्टर आपसे छूट जाए ना, तो हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जा करके जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हल करते हैं पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण अगर बराबर है तो हमें यही दर्शाना है ना कि वह एक आयत है। तो चलिए हल करेंगे पहले को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर ना सबसे पहले बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज जिसकी कि चारों भुज आपस में बराबर होती है। और यहाँ पर बोला गया था फ्रेंड्स विकर्ण, ये देखेंगे यहाँ पर ना कि दर्शाना है, विकर्ण भी बराबर है और दर्शाना गया है एक आयत है। इस प्रकार से हम विकर्ण बना लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे बी, इसको नाम दे देंगे सी, या इसको नाम दे देंगे डी। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बताइएगा फ्रेंड्स, क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर क्या हमारा जो ए सी विकर्ण है, जो हमारा यहाँ पर बी डी का बराबर है, तो ए सी बराबर में बी डी है। ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें सिद्ध करना क्या है एक आयत है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दो त्रिभुज इधर और इधर यहाँ पर नजर आ रही है ना। देखेंगे ए बी डी, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये ए बी डी। आप कहेंगे बिल्कुल ये एक त्रिभुज है। ठीक है। और वही दूसरा त्रिभुज बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बी ए सी। देखेंगे इधर से एक त्रिभुज है ये वाला, एक त्रिभुज। और इधर से बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये है हमारा एक त्रिभुज। तो टोटल एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, दो त्रिभुज है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में। क्लियर है। जहां पर फिर से देखेंगे ना, ये भी त्रिभुज बना है, तो ये वाला लाइन को ध्यान देंगे। ये जो बी डी विकर्ण है ना, ये इसमें कॉमन है। जब ये वाला देंगे फ्रेंड्स, तो इसमें ये वाला कॉमन है ना। तो कहने का मतलब कि लिया कौन गया, ये वाला लाइन ये भी ना बार बार लिया गया। ये भी त्रिभुज बनाए थे तब भी ये लाइन लिया गया, ये भी त्रिभुज बनाए तब भी ये लाइन लिया गया। तो यानी कि फ्रेंड्स ये भी दोनों में कॉमन है, तो ये भी हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो लिखिएगा ए बी बराबर में ए बी, ये फ्रेंड्स हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। पहले यहाँ तक बताइएगा क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब देखेंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से हमारा ए डी और ये वाला फ्रेंड्स बी सी, ये दोनों समांतर चतुर्भुज की भुजा है। तो यहाँ पर से हम लिख देंगे ए डी बराबर में बी सी, ए डी बराबर में बी सी समांतर चतुर्भुज की भुजा। कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर फ्रेंड्स हमारा ये वाला जो बीडी है वो हमारा बराबर हो जाएगा एसी के। अच्छा, ये फ्रेंड्स बीडी बराबर एसी बिल्कुल हमारा प्रश्न नहीं दिया गया है, आप चाहें तो भी लिख सकते हैं बीडी बराबर में एसी। अच्छा, और फ्रेंड्स ये वाला किस नियम से हो जाएगा? तो तीनों का तीनों यहाँ पर साइड बराबर है, तो लिख देंगे एस 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 नियम से, यानी कि साइड 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 के नियम से। तो यहाँ तक देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी स्टेप में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, सभी बढ़िया से समझ गए ना। चलिए आगे। बस इतना ही मेन था फ्रेंड्स करना। तो अब यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी था, जो कि हमारे यहाँ पर सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी का। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे ना कि कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा कोण बी। क्लियर है। अच्छा, अकोण ए फ्रेंड्स अकोण बी, ये दोनों हमारा एक 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री था, 90 90 180 डिग्री का हो जाएगा। देखिएगा ये फ्रेंड्स हमने इधर बनाया ना, ये कोण ए और ये कोण बी, इधर से ये देखेंगे फ्रेंड्स ये 90 डिग्री, इधर से फ्रेंड्स ये देखेंगे तो ये 90 डिग्री, ये वाला दोनों यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो आगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना कि कोण ए अब बराबर में कोण बी, ये हमारा हो जाएगा कितना 90 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर मिला देंगे तो कितना 180 डिग्री का हो जाएगा ना। कोण ए के सामने यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे करके लिख लीजिए कोण ए, अब प्लस में करके लिख लीजिए कोण बी, अब बराबर 180 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो दोनों मिला करके 180 डिग्री ही होगा। तो हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख लेंगे 180 डिग्री। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। कोण ए और कोण बी फ्रेंड्स देखेंगे दोनों बराबर है, तो कोण ए तो रहेगा ही। अब बी के जगह पर भी ए हम लिख लें बराबर 180 डिग्री। अब आप कहेंगे कि कोण ए और कोण ए, दो को कोण ए है ना फ्रेंड्स यहाँ पर, तो लिख लें इसे करके दो कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो एक बार कोण ए लेंगे और ये दो गुना में है तो इधर आएगा, तब भागा में हो जाएगा 180/2, या 2 से काट दीजिएगा कितना बार में 90 डिग्री में, तब कोण ए कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और फ्रेंड्स आयत क्या होता है?
उसकी चारों भुजा ना यहाँ पर आयत की ये फ्रेंड्स प्रत्येक कोण आप कह सकते हैं 90 डिग्री का होता है। देखेंगे फ्रेंड्स फिगर 90 90 90 90 यानी कि चारों भुजा मिलाकर के 360 डिग्री का होता है, तो हमारा पता चल जाता है कि वह एक आयत है। क्लियर है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक आयत है। यहाँ पर आप चाहे तो लिख लीजिएगा अतः ABCD एक आयत है। ये फ्रेंड्स हम यही लिख दिए, आप पूरा लास्ट में लिखिएगा। क्लियर है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे को। दूसरा में बोला गया कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न तो आपके सामने यहाँ पर है। देखिएगा सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक वर्ग का फिगर बनाएंगे। ये फ्रेंड्स हल्का सा टेढ़ा हो गया, बाकी आप यहाँ पर समझिएगा कि हमने वर्ग बनाया है ना। ये ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर नाम दे देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम विकर्ण खींच देंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अच्छा, जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका नाम हम वो दे देते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स तीन सवाल बन सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, दर्शाना है ना कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर कोण समद्विभाजक होते हैं, है ना, समकोण। अच्छा ये फ्रेंड्स देखेंगे ये वाला हमारा समकोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि सभी फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर है तो सभी यहाँ पर 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर देख लीजिएगा ये फ्रेंड्स पहले AC बराबर हो जाएगा हमारा BD के, AC बराबर में BD। फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ से AO, यहाँ से CO, यहाँ से BO और यहाँ से DO या फिर OD कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दें कि AO बराबर में हो जाएगा CO और BO बराबर हो जाएगा DO के। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स AC है जो कि यहाँ पर लंब है किसका, तो BD का। तो AC लंब हो जाएगा BD का। पहले बताएंगे फ्रेंड्स क्या इतना बात में कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे फिगर के अनुसार फ्रेंड्स हम लिखे हैं। अब यहाँ भी फ्रेंड्स देखेंगे ना तो दो गो यहाँ पर त्रिभुज निकल जाएगा। ठीक है। एक तो निकल जाएगा DAB, एक त्रिभुज यहाँ से ये, और दूसरा त्रिभुज फ्रेंड्स यहाँ से निकल जाएगा CAB या फिर CBA कुछ भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो पहले हम पहला को हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ना त्रिभुज DAB में, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे DAB व त्रिभुज CBA में। अच्छा ये फ्रेंड्स देखेंगे ना ये वाला हमारा AD है और ये वाला BC है जो दोनों हमारा बराबर है। AD बराबर में BC ये प्रश्न में दिया गया है। जहां पर फ्रेंड्स ये वाला भी बनाएंगे ना त्रिभुज, तो ये वाला कौन लेना पड़ेगा, ये वाला भुजा, और ये वाला बनाएंगे ना तब भी ये वाला भुजा लेना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंड्स ये दोनों में कॉमन है तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो AB बराबर में AB, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। देखेंगे जैसा जैसा प्रश्न बोलते जा रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं। ये फ्रेंड्स कौन है और कौन भी दोनों हमारा यहाँ पर कितना डिग्री के समकोण है, तो 90 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे कौन है बराबर में कौन भी बराबर 90 डिग्री। बराबर क्यों किए, क्योंकि A भी 90 है और B भी 90 है, इसलिए ये लिख देंगे फ्रेंड्स दिया है। ठीक है। अर्थात फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा DAB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज यहाँ पर फ्रेंड्स CBA का। बस इसमें फ्रेंड्स इतना ही करना था। क्या कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे यहाँ पर लिखेंगे ना कि ABCD एक वर्ग है। देखिएगा फिगर फ्रेंड्स आप अपने सामने रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अर्थात ABCD एक वर्ग है जिसमें AC व BD एक विकर्ण है। देखिएगा फिगर फ्रेंड्स से देखेगा तब बढ़िया से पता चलेगा। ABCD एक वर्ग है जिसमें कि AC और यहाँ पर BD ये एक विकर्ण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना ये हमारा जो AC है ये हमारा BD के बराबर हो जाएगा। देखिएगा एक तरह से फ्रेंड्स समझ लीजिए ना कि हमारा पहला नंबर हल हो गया है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे तो AC बराबर में BD। ठीक है। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना जब AC बराबर में BD हमारा यहाँ पर हो गया है, तो पहला नंबर में प्रश्न में जो बोला गया था ना वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, AC बराबर BD। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पहला नंबर हल हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। दूसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज
ये वाला फ्रेंड्स हम ए और डी में चलेंगे, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स बी ओ सी है, ये वाला त्रिभुज है। जैसे फ्रेंड्स इसको हल किए थे ना, सेम वैसे ही इसको हल करेंगे। इसको जानते हैं, कोण एक मान लीजिए। जस्ट फ्रेंड्स ये सामने वाला को दो मान लेंगे, फिर यहाँ पर तीन मान लेंगे, और इसके सामने वाला को चार मान लेंगे। देखिए ये एक है ना, इसको दो मान लेंगे, ये तीन है तो इसको चार मान लेंगे। एक अंतर कौन सा फ्रेंड्स, इन दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स फिगर अपने सामने यहाँ पर ध्यान से रखिएगा। अब हम यहाँ पर दूसरा नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए और डी व त्रिभुज बी ओ सी में लिख देंगे ना कि कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा। कैसे, तो एकांतर से, एकांतर कोण से। उसी प्रकार से कोण तीन बराबर कोण चार हो जाएगा, एकांतर कोण से। तो फ्रेंड्स हमारा ए डी बराबर में बी सी हो जाएगा, ए एस ए नियम से, ए ए से यानी कि एंगल साइड एंगल के नियम से। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा ए और डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के, जहाँ ए ओ बराबर में सी ओ व बी ओ बराबर में डी ओ हो जाएगा। आप कहेंगे कि बिल्कुल। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए तीसरा में ना, यहाँ पर था ए सी लंब में बी डी। ये फ्रेंड्स ए सी है ना, जो यहाँ पर बी डी पर लंब है। अब इसको देखिएगा, जैसे पहला हल हुआ है दूसरा हल हुआ है ना, सेम यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीसरा को हल करेंगे। बस आप अपने सामने यहाँ पर फिगर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना तीसरा में जो जो बोला गया था वैसा ही हम लिखेंगे। ए सी लंब था बी डी पर, तो ए सी लंब यहाँ पर बी डी कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज हम ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ बी में चलेंगे, जहाँ पर फ्रेंड्स ए बी हमारा ना बी सी का वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे ना, तो एक फ्रेंड्स हमारा ओ बी बराबर में ओ बी, ये यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स ए ओ बराबर में सी यू, ये हमने सिद्ध कर दिया है, देखिएगा यहीं पर है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर कि सिद्ध किया है। अब एस 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 नियम से, अब एस 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 नियम से चलेंगे फिर, तो हमारा त्रिभुज ए ओ बी है ना, जो यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी का, ठीक है। अच्छा अब फिर से यहाँ पर देखेंगे ना, कोण एक दो तीन चार हमारा था, तो हम ना इसको अब कोण पाँच मान लेंगे यहाँ, और इसको कोण यहाँ पर छः मान लेंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है। तो कोण पाँच बराबर भी कोण छः हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये सर्वांगसम है। देखिए अब फ्रेंड्स हाँ यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखेंगे ना कोण पाँच बराबर कोण छः, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना कोण पाँच और कोण छः दोनों कोण 90-90 डिग्री का आते 180 डिग्री का हो जाएगा ना। तो लिख देंगे कोण पाँच प्लस में कोण छः बराबर 180 डिग्री। और दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर है, तो कोण पाँच रहने दीजिए, कोण छः की जगह पर पाँच लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल 180 डिग्री, कोण पाँच दो बार नहीं, तो दो बार कोण पाँच बराबर 180 डिग्री। और दो से फ्रेंड्स 180 काट देंगे तो क्या, यहाँ पर 90 बार में हमारा कट जाएगा। अच्छा देखिए कोण पाँच अगर 90 डिग्री यहाँ पर आया है, तो फ्रेंड्स कोण छः भी 90 डिग्री होगा। लेकिन हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना था कि ए सी लंब बी डी है, तो यहाँ पर 90 डिग्री क्या आ गया है ना, तो लिखेंगे अतः ए सी लंब है किस पर, तो बी डी पर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये भी प्रूव हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको फिर से दिखाते हैं यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न बना है। थोड़ा सा लंबा यहाँ पर जरूर हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर ना समझिए एक दो दूसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रश्न नहीं, बल्कि यहाँ पर हमने तीन तीन प्रश्न सोल्व किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पूरा दूसरा नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर में बोला गया ना कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये फ्रेंड्स एसी जो कोण है ना, ए को समद्विभाजित कर रहा है, कोण एक ऊपर और कोण दो नीचे। यही आकृति है, तो बोला गया पहला में ना यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। ये फ्रेंड्स जो कोण सी है इसको भी समद्विभाजित कर रहा है। दूसरा बोला गया एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी एक क्या है, समचतुर्भुज है। तो चलिए अब इसको भी यहाँ पर सिद्ध करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे फ्रेंड्स, हम फिगर अब कॉपी पर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हम इसको कोण एक, इसको कोण दो मानेंगे, इसको कोण तीन और चार मानेंगे। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, याद रखिएगा। ये फ्रेंड्स आप अपने कॉपी पर फिगर बनाइएगा नोट्स में, तो कोण एक दो तीन चार इसको मानिएगा, ठीक है।
अब हम डायरेक्ट यहाँ पर फ्रेंड्स सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर लिख लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सिद्ध क्या करना है, हमने इसको ना कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 माना है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 3 बराबर में कोण 4 होगा। तो हमारा ये वाला जो ए बी है ये बराबर हो जाएगा बी सी का, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी का, सी डी बराबर हो जाएगा ए डी का, तभी ना समचतुर्भुज होगा। तो ये सभी हमारा सिद्ध करना है। तब पहला नंबर दूसरा नंबर प्रश्न में फिर सिद्ध करना है कि कोण 3 बराबर कोण 4 होता है। ठीक है, दूसरा में सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर में सी डी, सी डी बराबर में ए डी लिखिए, या फिर आप चाहें तो इसको डी ए भी लिख सकते हैं। बात फिर से यहाँ पर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे फिगर में ना, तो आपका जो ए डी है वो फिर से समांतर है हमारा बी सी का, जहाँ पर कोण 2 बराबर हो जाएगा हमारा कोण 4 के एकांतर कोण से। जो जो काम यहाँ पर करेंगे ना इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इसको फिर से यहाँ पर आप चाहें समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर अगला देखेंगे ना, तो ए बी समांतर हो जाएगा हमारा सी डी के, जहाँ पर कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के, ये भी हो जाएगा किससे, तो एकांतर कोण से। इसको फ्रेंड्स आप समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, जहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे कि कोण 3 हमारा कोण 4 के भी बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। आप फ्रेंड्स अपना बुक यहाँ पर सामने रखिएगा। अगर फ्रेंड्स कोण 3 बराबर में कोण 4 होगा तो कह सकते हैं कि जो हमारा ए सी है वो यहाँ पर कोण सी को समद्विभाजित करता है, तो बिल्कुल ये फ्रेंड्स अलग पेन से लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि ए सी है जो कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें चेक करना था ना कि ये वाला जो ए सी है जो सी को समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल करता है। तो पहला तो हल हो गया है। अब हमें समचतुर्भुज है कि नहीं जो हमें बताना है, देखिएगा। तो जस्ट पहला यहाँ पर हल हो गया है। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे। दूसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिएगा ना, अभी हमने कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध किया है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके लिखिएगा कि कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध किया। ठीक है, अगर कोण 3 बराबर कोण 4 होगा ना, तो कोण 1 बराबर भी फ्रेंड्स यहाँ पर कोण 4 होगा। तब यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज हम ना डी बी सी में चलेंगे। तो डी बी सी में फ्रेंड्स लिखिएगा कि कोण 1 बराबर कोण 4। तो यहाँ पर ना ए भी हमारा बराबर हो जाएगा बी सी का। ठीक है, अगर ए भी फ्रेंड्स बी सी का बराबर होगा ना, तो बी सी भी यहाँ पर ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः अगर ए बी बराबर हो जाएगा बी सी का, तो बी सी बराबर हो जाएगा सी डी का, और सी डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए डी का। अतः आप कह सकते हैं ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ये भी प्रश्न बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, तीसरा नंबर फ्रेंड्स हल कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा बोला गया है ना कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें कि विकर्ण से दोनों कोनों ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि पहला बोला गया कि ए बी सी डी एक वर्ग है, दूसरा जो विकर्ण बी डी है ना दोनों कोनों को बी और डी को समद्विभाजित करता है। देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम फिगर बना लेंगे। ठीक है, फिगर कैसे बनाएंगे, ये इस प्रकार से हम बना लेंगे आयत का फिगर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, देखिए दर्शाना गया था कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है ना, इसलिए फ्रेंड्स ये वर्ग बनाया है। नाम दे दीजिए ना ए बी सी डी। ठीक है, अब फ्रेंड्स विकर्ण यहाँ पर से खींच देंगे एक, इस प्रकार से विकर्ण खींच दिए। अच्छा, वर्ग में जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाला भुजा, ये वाला, ये सामने वाला, ये चारों भुजा ना बराबर होता है। आयत में आमने सामने की भुजा, और वर्ग में फ्रेंड्स चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए अब फ्रेंड्स ए बी सी डी एक वर्ग है, और यहाँ पर बी डी, ये फ्रेंड्स बी डी, और यहाँ पर से बी डी दोनों कोना को और बी डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, दोनों को दोनों यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स जो दिया गया है ना, जो लिखेंगे, दिया क्या गया था कि ए बी सी डी एक आयत है, और फिर ए बी बराबर सी डी इतना बराबर इतना का होता था। हम उतना यहाँ पर नाम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर हम इसको कोण 1 मान लेंगे,
इसको फ्रेंड्स कोण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। इसको कोण 3, इसको यहाँ पर कोण 4 मान लेंगे, ठीक है। पहला नंबर में लिखेंगे जो सिद्ध करना डायरेक्ट ए बी सी डी एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है। और दूसरा फ्रेंड्स बी डी दोनों कोणों का समद्विभाजित कर रहा है ना, तो यानी कि कहने का मतलब कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 3 बराबर में कोण 4 हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर में कोण 4 बताएंगे फ्रेंड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, जो प्रश्न दिया गया था हमने वही तो लिखा है, तो दिक्कत वाला क्या बात है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से आप फिगर में देखेंगे ना, तो हम ए बी सी एक त्रिभुज यहाँ पर नजर आ रही है। एक फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे तो ए डी बी एक त्रिभुज, लेकिन फ्रेंड्स दोनों में ये वाला कॉमन है। ये वाला त्रिभुज बनाएंगे तब भी ये आएगा, ये त्रिभुज बनाएंगे तब भी ये आएगा, तो यानी कि फ्रेंड्स ये भी हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, जहाँ फ्रेंड्स हमारा ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के। ये वाला ए बी ना फ्रेंड्स बराबर हो जाएगा हमारा सी डी का, जो दिया गया है, लिख दीजिए दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ए डी बराबर में 20 भी हो जाएगा ना, ये वाला ए डी और 20 ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी दिया गया है। अच्छा, जिसमें कि फ्रेंड्स हमारा देखेंगे ये वाला ए सी है ना, ये वाला फिगर इधर से बनेगा, और जस्ट दूसरा फिगर भी ना इसी से बना लेंगे हम, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर अच्छा ये फ्रेंड्स हमने बताया था ना कि ये वाला फिगर बनाएंगे तो ए बी सी ए बी का उपयोग होगा, और ये फिगर बनाएंगे तो ए सी बी में, तो यहाँ भी ए बी का उपयोग होगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए बी का, जो कि यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो आप लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा कौन नियम से फ्रेंड्स, एस 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 यानी ट्रिपल एस के नियम से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी, वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज। अच्छा, ए बी सी और ए डी सी, यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे ना, एक हमारा ए बी सी बन रहा है, ए बी सी ये त्रिभुज, और ए डी सी ये त्रिभुज, यहाँ पर ना ये वाला भुजा को माना जाएगा, ठीक है। अगर हमारा ये वाला दोनों त्रिभुज से बनता ना, ए डी बी बनता ना, तब हमारा ये को मनाता, तो वही हमें ध्यान नहीं दे रहे थे। ए बी डी हम तो नहीं बना रहे हैं ना, हम ए डी सी बना रहे हैं, तो हमारा ए सी ये वाला यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाएगा, ए सी भुजा ए सी। अगर हम यहाँ पर ना ए बी सी बना रहे हैं, आइए ए डी बी बनाते हैं ना, तब हमारा ये वाला कॉमन आता, तब फ्रेंड्स ये वाला कॉमन आएगा। तो ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ लिखे हुए है ना, हम ध्यान नहीं दिए, तो वही हम ए डी सी लिख रहे थे ना अभी, तो हमें याद आया। चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे कि अब हमारा ना यहाँ पर ए बी बराबर में ए डी हो जाएगा, ये वाला ए बी है ना, जो कि फ्रेंड्स हमारा बराबर हो जाएगा किसका, ए डी का। तो ए बी बराबर में ए डी हो जाएगा, क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, इसको आप समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, और इसको यहाँ पर समीकरण 3 मानिए। और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ठीक है। देखिए ए बी बराबर में यहाँ पर सी डी था, यहाँ पर फ्रेंड्स ए डी बराबर में यहाँ पर बी सी था, और यहाँ पर ए बी बराबर में ए डी था, यानी कि फ्रेंड्स चारों का चारों एक दूसरे से यहाँ पर रिलेटेड है, यानी बराबर है। तो ए बी बराबर में बी सी बराबर सी डी, अब बराबर में हो जाएगा ए डी। इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर चारों के चारों बराबर है तो हमें पता चल जाता है ना कि ये हमारा एक आयत है, क्लियर है। अब दूसरा देखेंगे कि समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो हम यहाँ पर चलेंगे बी डी ए में, ये फ्रेंड्स इधर से बी डी ए में, इधर से फ्रेंड्स चलेंगे ए बी डी में। अब हमारा ये वाला जो भुजा होगा फ्रेंड्स, ये हमारा उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। देखिएगा फिगर फ्रेंड्स बेहद ही जरूरी है, अपने सामने रखेंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना त्रिभुज बी डी ए व त्रिभुज बी डी सी में, हमारा हो जाएगा ए बी बराबर में सी डी, जो कि दिया है, क्लियर है। फिर आगे लिखेंगे फ्रेंड्स ए डी बराबर में हो जाएगा बी सी, ये भी दिया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये फ्रेंड्स बी डी बराबर में बी डी हो जाएगा ना, उभयनिष्ठ भुजा बी डी बराबर में बी डी उभयनिष्ठ भुजा, आपका यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना एस 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 नियम से लिखेंगे, अतः एस 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 नियम से ये जो त्रिभुज हमारा बी डी ए है, ये फ्रेंड्स सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के, क्लियर है। अर्थात कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, तो कोण 3 बराबर भी कोण 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे अतः
विकर्ण बी डी जो कि कोण बी और यहाँ पर कोण डी को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, देखेंगे चौथा का पहला दूसरा फ्रेंड्स हमने दोनों यहाँ पर हल करवा दिए हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रेंड थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होता है ना तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा जहाँ से आपको प्रॉब्लम हुई है। चलिए या फ्रेंड्स पांचवा देखेंगे, बोला गया एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार से स्थित है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे ना तो ये हमारा ए बी सी डी, ये यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर से देखेंगे ये जो हमारा बीडी है ये फ्रेंड्स बोला गया था बीडी पी क्यू पर इस प्रकार से स्थित है। ये फ्रेंड्स पी क्यू पर इस प्रकार से स्थित है जहाँ डीपी बराबर में बीक्यू है। ये बार हमारा डीपी है ना बराबर है बीक्यू का। ठीक है, ये आकृति है। तब हमें एक दो तीन चार पाँच पाँच प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर सिद्ध करने हैं। तो बुक अपने सामने और फिगर अपने सामने जरूर रखिएगा, है ना। चलिए पहला को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स पांचवा का पहला हल करेंगे। देखिएगा त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू बी, यही ना सिद्ध करना है। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर से हम एपीडी में चलेंगे। ये रहा एपीडी एक त्रिभुज, फिर सी क्यू बी, ये रहा फ्रेंड्स सी क्यू बी, ये यहाँ से एक त्रिभुज, ये यहाँ से एक त्रिभुज। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज एपीडी व त्रिभुज सी क्यू बी में। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से ना डीपी बराबर में हो जाएगा बी क्यू। ठीक है, जो ये फ्रेंड्स डीपी बराबर में बी क्यू ये दिया गया है, लिख देंगे दिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम चलते हैं ना कोण ए डी पी जो कि बराबर हो जाएगा कोण सी बी क्यू में। कैसे? तो फ्रेंड्स एकांतर कोण से। अब आप ये मत कहिएगा कि एकांतर कोण क्या होता है। मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से हमने जो प्लेलिस्ट बनाया है ना तो उसमें हम सभी चीज़ के बारे में बताएं। अगर नहीं देखें तो जा करके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा ए डी है जो कि यहाँ पर बी सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की भुजा से। अतः आप कह सकते हैं इस नियम से जो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया था त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम सी क्यू बी हो जाएगा ना। तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू बी। देखिएगा ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है पहला। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके आगे फ्रेंड्स देख लेंगे दूसरे को। दूसरा में बोला गया था ना एपी बराबर में यहाँ पर सी क्यू है कि नहीं। ठीक है, जस्ट इसको देखेंगे तो देखिएगा फिगर फ्रेंड्स आप अपने सामने यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जरूर से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे ना त्रिभुज एपीडी हमारा सर्वांग हुआ है, अभी जस्ट निकाले हैं त्रिभुज सी क्यू बी के। ठीक है, अब देखिए तो हमारा यहाँ पर एपी बराबर हो जाएगा सी क्यू का। बस इतना ही करना है। ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर हमारा हल हो चुका है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। तीसरा में था फ्रेंड्स ए क्यू बी सर्वांग है सी पी डी। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर से ना तीसरा नंबर सॉल्व करेंगे। लिख देते हैं कि त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सी पी डी में। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिएगा ना कि हमारा जो क्यू बी है वो बराबर हो जाएगा डी पी का, दिया हुआ है। तो आगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी क्यू जो बराबर हो जाएगा कोण सी डी पी के। ये हो जाएगा कैसे फ्रेंड्स? एकांतर कोण से। लिख लीजिएगा यहाँ पर एकांतर कोण से, जहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ए बी अब बराबर हो जाएगा सी यू। कैसे? पहला नंबर जैसे यहाँ पर सॉल्व किया था ना सेम उसी प्रकार से बनेगा। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की भुजा से। अतः एस ए एस नियम से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा तीसरा भी सॉल्व हो जाता है। आगे चौथा के देखिएगा, बोला गया था ना कि ए क्यू बराबर में सी पी हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ये वाला सर्वांग सम हो गया ना त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी, तो हमारा ए क्यू बराबर सी पी भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा हल हो गया है। पांचवा देखिए ए पी सी क्यू एक समांतर भुजा है कि नहीं जो हमें बताना है ना। देखेंगे पांचवा में यहाँ पर हम चलेंगे फ्रेंड्स ए पी सी क्यू ना था ए पी सी क्यू में। यहाँ पर ना लिखिएगा आप ए पी बराबर में हो जाएगा हमारा सी क्यू। ठीक है,
तो एक क्यू बराबर में हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी पी। तो लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर है। अतः आप कह सकते हैं ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जो पांच को बोला गया था फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5 में, यहाँ पर सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर पांचों को पांचों सिद्ध कर दिया। ये फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर पांचवा का पांचों प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, किसी में फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स छठे नंबर पर। छठा में यहाँ पर देखिएगा बोला गया है ना कि त्रिभुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और सी क्यू शीर्ष, एपी और सी क्यू जो कि यहाँ पर शीर्ष है ना, ए सी से विकर्ण, ये फ्रेंड्स ए और सी से विकर्ण यहाँ पर बीडी पर क्रम संलग्न है। तो ए पी बी सर्वांगसम है सी क्यू डी का, और ए पी बराबर में सी क्यू, ये सर्वांगसम होगा तो ये वैसे भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं छठे को। ये फ्रेंड्स हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये फिगर भी आपके सामने रहेगा तो और भी बेटर तरीके से समझिएगा। पहले त्रिभुज देखेंगे हम ए पी बी, और यहाँ से ना सी क्यू डी में चलेंगे। लिख देते हैं त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी क्यू डी में, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे ना, ए पी बी हमारा कहाँ है, तो ए और पी और बी ये वाला एक बड़ा बड़ा त्रिभुज, ये सी क्यू डी ये फ्रेंड्स यहाँ पर एक त्रिभुज, ये दोनों में नहीं है। यहाँ पर से हम कोण पी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर से फ्रेंड्स हम कोण क्यू ले रहे हैं, ये दोनों हमारा समकोण है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर कोण पी बराबर में कोण क्यू, जो कि यहाँ पर समकोण है। अच्छा समकोण है तो 90 डिग्री लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जस्ट हम आपके समझने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे ना कोण ए बी पी बराबर हो जाएगा कोण सी डी क्यू के। क्लियर है, कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से लिखेंगे, एकांतर कोण से। जहां पर फ्रेंड्स आप जानते हैं ना कि ए बी बराबर में हमारा सी डी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ए बी जो कि हमारा यहाँ पर बराबर, ये ए और बी, ये ए बी बराबर हो जाएगा सी डी का, नीचे वाला फ्रेंड्स ऊपर वाला, ये दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा से। तो लिखेंगे ए बी बराबर में सी डी हो जाएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा से। तो आप लिख सकते हैं कि अतः ए यानी एंगल साइड के नियम से हमारा त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी का, देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न हल हो जाता है। और दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा तो कुछ करना ही नहीं है। ये फ्रेंड्स त्रिभुज ए पी बी हमने यहाँ पर सर्वांगसम कर दिया है ना त्रिभुज सी क्यू डी का। अगर ये फ्रेंड्स हमारा सर्वांगसम है ना, तो अपने आप यहाँ पर ए पी है ना जो कि यहाँ पर सी क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा फ्रेंड्स हम आपको बोले थे ना कि मैंने यहाँ पर पहला सिद्ध करना है। देखेंगे तो ए पी बराबर में सी क्यू, ये हमारा ए पी बराबर में सी क्यू आ गया है। तो छठा का फ्रेंड्स पहला दूसरा दोनों यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे सातवां देखिए। सातवां फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तब बोला गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी और ए डी बराबर डी सी है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने फिगर दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, अलग से रचना किया गया है, ठीक है। पहले तो ए बी है ना, इसमें यहाँ पर आगे बढ़ाया गया था, ठीक है, और आगे बढ़ा करके यहाँ पर सी से मिला दिया गया है। क्या कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो इसके बारे में फ्रेंड्स लिख लेना, नहीं तो देखेंगे ना यहाँ पर नीचे संकेत में दिया गया है ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर डी ए के समांतर रेखा खींचे, जो बढ़ी हुई रेखा ए बी को ई से प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर है, यहाँ पर दिया गया है, तो आप चाहें तो अलग से फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ना यहाँ पर फ्रेंड्स कितना 90 डिग्री का हमारा कोण बन रहा है ना, देखिएगा यहाँ पर ऐसे कर लें, तभी फ्रेंड्स पूरा फिगर नहीं दिखेगा। आपने क्या कीजिएगा, अलग से फ्रेंड्स कॉपी पर यहाँ पर फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम पहले यहाँ पर चलेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी में चल रहे हैं, जहाँ पर हमारा ए ई समांतर है डी सी का, ये फ्रेंड्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ए डी समांतर हो जाएगा सी का, ये फ्रेंड्स रचना किए हैं।
पहले फिगर में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ए ई समांतर में डी, ये फ्रेंड्स ए ई समांतर में डी सी का हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर ए डी है ना, ये देखेंगे ये हमारा ए डी है, जो कि यहाँ पर सी ई के समांतर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बोला ये ऐसे करके रचना करके इसको बना दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतना समझ गए। तथा इससे हमें क्या पता चल जाता है, लिखेंगे अतः, ये फ्रेंड्स ऊपर आनी चाहिए, दोनों यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर है, तो लिख देंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। बताएंगे फ्रेंड्स क्या इस बात में क्या कोई भी डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे ना, ये हमारा जो एडी है ये हमारा सी के बराबर है, अभी जस्ट बराबर किया था ना, तो इसको समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंड्स ये हमारा एडी है और ये वाला हमारा बी सी है, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, इसको हम समीकरण दो मान लेंगे। देखेंगे यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे, लिखते हैं एडी बराबर में सी, यहाँ से लिखेंगे और एडी बराबर हो जाएगा हमारे कितना बी सी का, इसको आप समीकरण एक, इसको आप यहाँ पर समीकरण दो मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ भी एडी और यहाँ भी एडी दोनों बराबर था ना, तो हम यहाँ पर से सी और यहाँ पर से हम बी सी ले लेंगे, क्योंकि ये भी दोनों बराबर हो जाएगा समीकरण एक तथा दो से। तो सी बराबर यहाँ पर कर देंगे बी सी। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, तो लिख सकते हैं इसलिए कौन तीन बराबर कौन चार। अच्छा अभी हम जस्ट बताते हैं कौन तीन और चार, चार हम किस समान है। लिखे कौन तीन बराबर कौन चार, जो कि त्रिभुज की भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहले फिर से बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। देखिए ये फ्रेंड्स हमने ना इसको कौन एक, इसको कौन दो, इसको कौन तीन है, इसको कौन चार माने हैं, ठीक है। तो कौन तीन बराबर कौन चार होगा, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप कहेंगे चलिए यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, समझ गए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सम्मुख भुजा बराबर है ना, तो लिख देंगे कि यहाँ, या फिर लिख सकते हैं कि जहाँ कौन दो प्लस कौन तीन बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 180 डिग्री, कैसे? रैखिक युग्म से, ठीक है। यहाँ तक फ्रेंड्स आप लिख लेंगे। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स, हम इसको एक को ना कौन दो और एक को यहाँ पर कौन तीन माने हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कौन एक होगा और जो कौन चार होगा वो भी हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये कैसे होगा, तो अंतः कोण से। अब फ्रेंड्स अंतः कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है ना, हम सभी बता दें। आप मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या कर लेंगे ना, ये वाला कौन दो है और ये वाला कौन तीन है ना, तो हम कौन दो और कौन तीन अब बराबर कर देंगे कौन एक कौन चार के, क्योंकि दोनों 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो कौन दो प्लस कौन तीन बराबर कौन एक प्लस कौन चार हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर से ना कौन दो बराबर में क्या कौन एक लिख सकते हैं, क्योंकि कौन तीन और कौन चार ये दोनों भी देखेंगे ना, इसका बराबर यहाँ पर 180 डिग्री का हो जाएगा। ये फ्रेंड्स देखेंगे एक दो तीन चार इसको माने थे ना, कौन एक कौन दो कौन तीन और कौन चार इसको माने था ना, ठीक है। यहाँ पर देखें कौन दो और कौन तीन, ये वाला दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर एक साथ कर देंगे और कौन एक और कौन चार को यहाँ पर एक साथ कर देंगे। तो कौन दो और कौन तीन की जगह पर फ्रेंड्स हम कौन दो लिख देते हैं, अब बराबर कौन एक और कौन चार के बराबर कौन एक लिख देंगे। तो अच्छा देखिए कौन दो अब बराबर हो जाएगा कौन एक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन एक बराबर हो जाएगा कौन दो के। तो कौन एक को क्या माने थे ए और कौन दो को क्या माने थे बी। तो फ्रेंड्स कौन ए बराबर कौन बी हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्लियर है। अब कौन सी बराबर कौन डी यहाँ पर हम निकाल रहे हैं दूसरा नंबर में। लिखेंगे ए बी सी डी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर हो जाएगा हमारा डी सी के, ठीक है। ये फ्रेंड्स ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के, तो कौन एक प्लस में कौन डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया है ना कि कौन कौन एक कौन कौन दो माने हैं। लिख दीजिएगा अंतः कोण से, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पर कौन दो प्लस कौन सी ये भी हो जाएगा 180 डिग्री अंतः कोण से ही। तो ये फ्रेंड्स कौन एक और प्लस कौन डी बराबर हो जाएगा कौन दो प्लस में कौन सी, एक डी और एक दो दोनों का बराबर कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको एक फ्रेंड्स यहाँ पर कौन डी बराबर कौन सी कर दें, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो कौन डी बराबर कौन सी, या फिर आप चाहें तो कौन सी बराबर कौन डी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। तीसरा ए बी सी और बी ए डी को यहाँ पर सर्वांग सम करना है, तो लिख देंगे त्रिभुज
यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में देखेंगे ना, तो BC बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर AD जो कि दिया है, तो यहाँ पर आप कर देंगे कोण ABC बराबर कोण BAD, जहाँ पर फ्रेंड्स हमारा AB और AB दोनों में कॉमन हो यानी बराबर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। अतः SAS नियम से ये हमारा फ्रेंड्स बराबर हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ABC समांतर हो जाएगा त्रिभुज BAD का। तो तीसरा भी हल हो जाता है। ये फ्रेंड्स ABC और BAD ये वाला में चले थे, ये हमारा हो जाएगा ABC, ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर से हो जाएगा BA और D, ठीक है। चलिए, तो तीसरा भी कंप्लीट कर दिए हैं। चौथा बोला विकर्ण AC और विकर्ण BD है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम चौथा नंबर को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ना चौथा में त्रिभुज, अगर ABC हमारा यहाँ पर ये सर्वांक्षम किए हैं ना BAD को, तो हमारा AC बराबर में ये BD हो जाएगा, जो कि यहाँ पर विकर्ण है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से चौथा भी हल हो गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने यहाँ पर ना इन सभी प्रश्न को फ्रेंड्स बहुत ही बारीकी से एक एक प्रश्न को फ्रेंड्स अच्छे से समझाते हुए चले हैं। बस आपको यहाँ पर रिवाइज करने की आवश्यकता है, खुद से फ्रेंड्स आप बनाइएगा, जरूर से यहाँ पर अच्छे से समझ जाइएगा, है ना। अब इसके आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, ये 7वां नंबर तक ही था फ्रेंड्स, ये पूरा हल हो जाता है ना। अब कल फ्रेंड्स हम 8.2 को हल कराएंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि 8.1 बढ़िया से समझें कि नहीं। थोड़ा सा भी डाउट होता है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स हमने टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम ID सभी का लिंक यहाँ पर डाला हुआ है, तब चाहें फ्रेंड तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।